नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने कैंडल मार्च निकाला, कहां गाड़ी पर शराब पीने से मना करने पर चौकीदार की हत्या करने वाले नाबालिग सहित 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही जानेंगे कि कहां आजादी के अमृत महोत्सव पर नगर पालिका में चल रहे स्वतंत्रता सप्ताह का भव्य रूप से हुआ समापन। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। खबर यूपी के चंदौली जनपद से है, जहां भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने कैंडल मार्च निकालकर राजस्थान के जालौर के 9 साल के मासूम इंद्र मेघवाल को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि दलित छात्र इंद्र मेघवाल छुआछूत का शिकार हुआ। प्रिंसिपल के मटके को पानी पीने के लिए छूना उसे इतना भारी पड़ा कि अस्पताल में 23 दिनों तक वो दर्द से कराहने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। आरोप है कि शिक्षा के मंदिर में स्कूल के प्रिंसिपल ने उस बच्चे को इतना पीटा कि वो जिंदगी की जंग हार गया। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। गाड़ी पर शराब पीने की बात से मना करने पर चौकीदार की हत्या करने वाले नाबालिग सहित 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी सोनिया गांधी नगर के निवासी हैं, जिन्होंने 2 दिन पूर्व पत्थरों से हमला कर चौकीदार की हत्या की थी। इंदौर के भवनकुआं थाना क्षेत्र में बीते 2 दिन पूर्व कराली पर काम करने वाले चौकीदार अशोक राव पर कुछ आरोपियों ने सर पर पत्थर से हमला किया था और वहां से भाग निकले थे, जहां चौकीदार की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। वहीं पुलिस आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर चुकी थी। पुलिस को आरोपियों का सुराग मिला और पुलिस ने नाबालिग सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के पीछे की वजह मृतक ने आरोपियों को शराब गाड़ी पर पीने से मना किया था। बस नशे में धुत आरोपियों ने चौकीदार पर हमला कर दिया था और अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ये 12 अगस्त की रात्रि में जो खंडवा नाका वाइन शॉप है, वहाँ के चौकीदार श्री अशोक राव के साथ 3 लड़कों ने मारपीट की थी, जिनमें से एक का नाम राजेश है, एक का नाम विकास और एक नाबालिग लड़का था। इन 3 लोगों ने मारपीट की थी और पत्थर चला के उनको सिर पे चोट कारित की थी, जिसके बाद अभी उनका इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। 302 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर लिया गया है। कितना आरोपी? 2 बालिग और 1 नाबालिग, कुल मिला के 3 व्यक्ति हैं। कहाँ के रहने वाले? ये सभी सोनिया गांधी नगर के रहने वाले हैं। एक का नाम राजेश, एक का नाम विकास और एक नाबालिग। क्या वजह सामने आई? ये जब 2 लड़के जो कि बालिग थे वो शराब पी रहे होंगे वहाँ मोटरसाइकिल में बैठ करके वाइन शॉप के बाहर, तब चौकीदार के द्वारा रोके जाने पर इन्होंने इनसे विवाद किया। फिर वाइन शॉप के कुछ कर्मचारी आकर के जो विवाद में शामिल हो गए और फिर वो लड़के कहीं ना कहीं भाग गए वहाँ से, लेकिन बाद में फिर पुनः वो वापस आए और आकर के चौकीदार के ऊपर पत्थर चला करके उसको घायल कर दिया। इलाज के दौरान चौकीदार की मृत्यु हुई। इनका बैकग्राउंड क्या है? आरोपी मजदूरी का काम करते हैं। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के तालाब में नहाकर स्वच्छ रहने वाले भ्रष्ट मगरमच्छों की करतूत। घटिया निर्माण को देखकर भ्रष्टाचार भी शर्मा जाए, कांसाबेल जशपुर का ऐसा मामला है। दरअसल कांसाबेल ब्लॉक के ग्राम पंचायत पतरापाली का ऐसा मामला है, जहां पर 6,50,000 रुपए की लागत से मुख्यमंत्री ग्रामीण समग्र विकास से सामुदायिक भवन का निर्माण गुणवत्ता को ताक में रखकर किया गया। सामुदायिक भवन बने महज कुछ ही दिन बीते हैं, जबकि स्वीकृति वर्ष 2018-2019 की है और इसका निर्माण 2022 में हुआ, वो भी आधा अधूरा। जगह जगह दीवार में दरार है, सीलिंग से पानी टपक रहा है, फर्श उखड़े हुए हैं, शौचालय आधा अधूरा बिना सीट का बना हुआ है, केवल पाइप लगाकर छोड़ दिया गया है। बिजली वायरिंग आधी अधूरी पड़ी है, वहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में जानकारी जब जुटाई गई तो कांसाबेल के जनपद के CEO लक्ष्मी सिदार ने बताया कि भवन पूर्ण रूप से बनकर तैयार है। आप लोगों से पता चल रहा है कि भवन अभी अधूरा है, तो हम उसको दिखाएंगे और पुताई करवा देंगे, लेकिन उन्होंने गुणवत्ता विहीन निर्माण के बारे में कुछ भी नहीं कहा। जवाबदार लोगों के विरोध में कार्रवाई के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जांच कर जवाबदार लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। सर, ग्राम पंचायत पतरापाली की है ये सामुदायिक भवन, जो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। आज की स्थिति में कंप्लीट है।
सर हाल ही में बनाया गया है तो फिर दीवारें वगैरह क्रैक हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये चीज़ तो आप लोगों के जो बताया जा रहा है तो अभी मेरे को पता चला ऐसे होगा तो हम उसको दिखवा लेते हैं, ऐसे होगा तो हम फिर करवाएंगे और फिर से लिपाई पुताई करवा देंगे उसको। क्या कभी हो गया और हम देख लेंगे उसको। क्या जिम्मेदार के ऊपर कार्रवाई भी किया जाएगा? हाँ, उसको जांच करवाएंगे। यदि उसमें किसी विभाग द्वारा कभी भी किसी इंजीनियर या ग्राम पंचायत द्वारा कभी भी से मिलेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर नगर पालिका गुरसराय में स्वतंत्रता सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें 7 दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिसमें बच्चों का बूगी बूगी कार्यक्रम, खेल कूद प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन, भजन संध्या, ख्याल गायन के प्रोग्राम हुए। स्वतंत्रता सप्ताह के आखिरी दिन यानी 17 अगस्त को बूगी बूगी प्रोग्राम का फाइनल हुआ, जिसमें जीतने वाले प्रतिभागियों को चेयरमैन देवेश पालीवाल, अधिशासी अधिकारी अरविंद कुमार, वरिष्ठ समाज सेवी सतीश चौरसिया द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का कुशल संचालन आदर्श द्विवेदी ने किया। कार्यक्रम में जजेस के रूप में डॉक्टर शिल्पी कटियार, डॉक्टर सावित्री शर्मा, बर्ड्स एंड ब्लूम्स की प्रधानाचार्य अमिता पटेल और ज्योति परसैया रही। अंत में चेयरमैन देवेश पालीवाल और अधिशासी अधिकारी अरविंद कुमार ने सभी का आभार व्यक्त। गुरसराय गरौठा झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र में एक पीड़िता का आरोप है कि जब वो घर पर अकेली थी तो पड़ोस का युवक उसके घर में घुस आया और नहाते समय उससे अश्लील हरकत करने लगा। उसने शोर मचाया तो वो भाग गया। पीड़िता ने इसकी शिकायत उसके घर वालों से की तो उन्होंने उल्टा उसे ही मारा पीटा। किसी तरह वो बचते बचाते जंगल के रास्ते थाने पहुंची, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। हालांकि 2 दिन बाद उच्च अधिकारी के संज्ञान में मामला आने के बाद 4 लोगों फरियाद पुत्र शकील अहमद, अरमान पुत्र शकील अहमद पुत्र यासीन, अमीना पत्नी शकील अहमद निवासी गणगांव रामपुर नजराना थाना चांदपुर बिजनौर के खिलाफ धारा 452, 354, 323, 504 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता का आरोप है कि उसे मुकदमा दर्ज होने के बाद तरह तरह की धमकी मिल रही है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और उस पर समझौते और मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। पीड़िता का यह भी आरोप है कि उन्होंने धमकी दी है कि अगर समझौता नहीं किया तो उसके भाइयों को भी झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। डर की वजह से पीड़िता गांव का घर छोड़ रिश्तेदारी में रह रही है। पीड़िता का पति बाहर प्रदेश में कार्य करता है और वो घर पर 2 छोटी छोटी बच्चों के साथ अकेले रहती है। अपनी इज्जत और जान बचाने की खातिर पीड़िता ने एसपी बिजनौर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आरोपियों को जेल भेजने की गुहार लगाई है। फरियाद और अरमान मेरे साथ में 6-7 दिन से छेड़खानी कर रहे थे बहुत। मैं इनके घर एक दिन मैं शिकायत करने की मैंने धमकी दी इनको कि मैं तुम्हारे घर पे क्या आऊँगी। तो इन्होंने मेरे साथ में नहा रही थी मेरे साथ, फिर इन्होंने बदतमीजी बहुत ज़्यादा की है मेरे घर पे आके। फिर मैं इनके दादा और इनकी अम्मी से कहने चली गई और माँ दादी से। तो इन्होंने मैं फिर अपने घर पे आ गई। इनके माँ बाप ने भी, उनके घर वालों ने फिर मुझे मारा अच्छे बहुत, और मैं घर से बाहर हूँ। मेरे 2 बच्चे भी हैं छोटे छोटे। खाने में तहरीर दी आपने? जी, खाने में तहरीर दी? खाने में तहरीर दी है। मैं चौकी पे देने जा रही थी, इन्होंने मुझे घेर लिया कि यहाँ पे हम इसे कुछ नहीं करने देंगे। मैं जंगल के रास्ते से आई और मैंने फिर चांदपुर तहरीर दी, तो मेरी तहरीर मैंने दे दी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही वहाँ। क्या मुकदमा दर्ज हो गया है आपके? जी, मुकदमा दर्ज हो गया मेरा, लेकिन तब भी उन्हें कोई नहीं उठा पा रहा। 151 में उनके बाप को उठा के जमानत करा दी है। और अब मेरे 2 भाई हैं, एक बीमार है और एक बाहर रहता है। उसके भी खिलाफ इन्होंने मतलब ये कह रहे हैं कि या तो फैसला कर लो वरना तुम्हारे भी भैया का हो जाएगा मुकदमा दायर। जिन धाराओं में तुमने ये कैद है उन्हीं धाराओं में हम तुम्हारे भैया भी कैद कर देंगे। कौन कह रहा है ये बात? ये दरोगा जी कह रहे हैं। कौन से दरोगा? नाम तो मुझे नहीं मालूम है सर। कहाँ के दरोगा है वे? यहीं के ही थाने के। अब आपने इस बात की शिकायत कहीं करी है? मैंने सर मैं बिजनौर भी गई, एसपी साहब के पास भी गई मैं, और मैंने सीएम जी के भी दिए, वहाँ पे भी दिए। अभी कुछ जवाब नहीं मिल रहा मुझे। क्या चाहती हैं आप? मैं फैसला नहीं चाहती, मेरे साथ में बहुत बुरा हो, मेरे साथ में बहुत बदतमीजी हुई है और इस बात का धमकी भी दे रहे हैं या तो फैसला कर ले वरना हम तो जान से खत्म कर देंगे। जिस समय इन लोगों ने आपके साथ हरकत करी है, आपके पति या कोई घर पे नहीं था? मेरे पति नहीं रहते यहाँ पे,
मेरे पति बाहर रहते हैं और मजदूरी करते हैं, मेरे सास ससुर बाहर रहते हैं, मेरे सास ससुर भी बाहर रहते हैं मेरे। बस मेरे पास भी 2 बेटी हैं छोटी छोटी। तो आप अब वहाँ अपने ससुराल नहीं जा रही? नहीं, मुझे धमकी दे रहे हैं वो लोग कि या तो फैसला कर ले वरना हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। सरकार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा योजना सर्व शिक्षा अभियान मिड डे मील योजना को पलीता लगा रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्ता और उनके साथ शामिल उनकी सहायक आंगनबाड़ी। दरअसल पूरा मामला देवरिया सदर के पीपरपाती ग्राम सभा का है। सरकार की योजना की मदद से बच्चों को भोजन समय से न मिल पाना यहाँ की सबसे बड़ी विडंबना है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगाया जा रहा है। इस संबंध में जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जल्दी ही इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब इस विषय पर वीडियो से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि सर, हमारे संज्ञान में मामला ही नहीं है, जैसे ही मेरे संज्ञान में मामला आता है तो मैं उच्च स्तरीय कार्रवाई करने का कार्य करूंगा। मतलब का चावल दाल अंडा दूध कुछ मिलेला? अंडा नहीं, पनीर पूरी सब मिलेला। पनीर पूरी अंडा दूध नहीं मिलेला? मिलेला। कहिया एक दिन मिलेला दूध? अच्छा, तारीख कहिया मिलेला? बुधवार के। चावल सब्जी सोयाबीन चावल सब्जी कहिया मिलेला? शुक्रवार के चावल सब्जी मिलेला। चल ठीक है। नहीं, निश्चित रूप से मैं इस पूरे प्रकरण की जांच कराऊंगा। जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पे मिड डे मील जो भी है वो आंगनबाड़ी हैं, वो अपनी सहायिकाओं को रख करके खाना बनवाती हैं और अपने वहाँ पे मौजूद नहीं रहती हैं और खाना किस समय मिलता है बच्चों को। इस संबंध में डीपीओ साहब ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां महिला के साथ ससुराली जनों ने मारपीट की। दहेज की मांग को लेकर पति सहित सास ससुर देवर आए दिन मारपीट करते हैं। 10 लाख रुपए या 4 पहिए की गाड़ी दी जाए, इसी के लिए महिला के साथ मारपीट होती है हर रोज। शादी को अभी 10 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और महिला को रोजाना दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। आज महिला को घर से बाहर रोड पर निकालकर पति सहित पूरे ससुराल जनों ने बीच सड़क पर जमकर मारपीट की। महिला के कपड़े भी फाड़ डाले। रोती बिलखती महिला न्याय की गुहार के लिए कोतवाली राठ पहुंची। ये पूरा मामला राठ कोतवाली क्षेत्र के चरखारी रोड सिकंदरपुरा इलाके का है। क्या नाम है बेटा आपका? अर्चना। कहाँ की रहने वाली हो? चरखारी रोड की। क्या घटना हो गई है आज? हमारे सास ससुर और पति और देवर सब लोग डिमांड कर रहे हैं पैसों की, 5 लाख रुपए और फूड व्हीलर। अच्छा। 6 माह से ला रहे, 6 माह से मार रहे, पीट रहे। अच्छा, आज भी मारपीट की? आज तो सड़क पे मार रहे थे। अच्छा, किसने मारपीट की आपके साथ? सास ससुर देवर और ननद है हमारी और हमारे पति ने। सारे लोग मिलकर मारे? हाँ, सारे लोग। कंप्लेन करने आई बात थाने? हाँ। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता समर रिजवी की रिपोर्ट। चतरा के टंडवा में सक्रिय चोर गिरोह के विरुद्ध टंडवा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने थाना क्षेत्र के मिस्ट्रॉल स्थित SBI ग्राहक सेवा केंद्र में हुई चोरी की घटना का 1 सप्ताह के भीतर खुलासा करते हुए चोरी की घटना में शामिल 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार सभी चोरों ने आधी रात को ग्राहक सेवा केंद्र का एस्बेस्टस सीट तोड़कर कैश समेत अन्य सामानों की चोरी कर ली थी, जिसको लेकर ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के द्वारा मिली शिकायत के आधार पर टंडवा थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने चोरी की घटना में शामिल सभी चोरों को टंडवा और सिमरिया थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान गिरफ्तार चोरों के पास से चोरी किया गया लैपटॉप, पासबुक प्रिंटिंग मशीन, माइक्रो ATM मशीन, बैटरी व इन्वर्टर समेत चोरी की घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। गिरफ्तार सभी चोरों में एक मिस्ट्रॉल का ही रहने वाला है, जबकि 2 अन्य चोर कामता गाँव के रहने वाले हैं। पुलिस ने चोरों से पूछताछ के बाद न्यायिक अभिरक्षा के लिए जेल भेज दिया है। ये दिनांक 9-10 की रात्रि में मिस्रौल बाजार से एक CSP ग्राहक केंद्र था, जिसके दुकान से कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह की एस्बेस्टस काट कर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई थी।
आज उनमें ये घटना को अंजाम देने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम मोहम्मद आरिफ, दूसरा सद्दाम अंसारी और दूसरा मोहम्मद अरशद है। तीनों के निशानदेही पर ही चोरी किए गए सभी लैपटॉप और बैटरी और इन्वर्टर वगैरह और CSP के जो भी सामान चोरी किए थे, सारे सामानों को बरामद कर लिया गया है। उस दुकान में रखे 12,000 की चोरी करने की बात भी वादी द्वारा बताई गई थी, जिसके द्वारा इन लोगों द्वारा ये कन्फेस किया गया कि ये चूँकि पैसा इन लोग आपस में बांटकर खर्चा कर दिया। इन लोगों ने चोरी के समय या चोरी के बाद जिस मोटरसाइकिल को इस्तेमाल किया था, जो सद्दाम का है, उस मोटरसाइकिल को भी है सो पुलिस द्वारा जब्त की गई। इनमें से ये अभी पकड़ाए अभियुक्त पूर्व के भी आपराधिक इतिहास इन लोगों का रहा है, जिसमें एक सद्दाम जो है सो कुछ दिन पहले करीब 2-3 साल पहले एक लूटकांड में केरडारी थाना से जेल गया था, और जनवरी माह में एक चोरी के केस में मोहम्मद नशीम, मोहम्मद सद्दाम और मोहम्मद आरिफ जो है सो कुछ दिन पहले चोरी के केस में जेल गया था। कुछ दिन पहले ही ये जेल से बाहर छूटा था, और हम लोगों को पूरी संदेह था और सूचना भी थी कि इन लोगों ने द्वारा ही अंजाम दिया गया है, और इसी हमारी पुलिस टीम द्वारा है इसकी गिरफ्तारी की गई और इनके द्वारा है सो बताया अनुसार। चतरा झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। सूरत के मांडवी तहसील के बोधान गांव में वाडी फड़िया के ओवारा में तापी नदी के तट पर 150 साल पुराना ऐतिहासिक घर और उसकी सुरक्षा दीवार तापी नदी के बहते पानी में गिर गई, जिसके चलते बोधान गांव के लोगों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से तापी नदी दोनों किनारों पर बह रही है। इसके अलावा ऊपरी धारा में भारी बारिश के कारण तापी नदी पर उकाई बांध के बाद लगातार बारिश के कारण काकरापार डैम के द्वारा भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण बौघन गांव के वाडी फड़िया में तापी नदी के घाट पर लगभग 150 साल पुराने ऐतिहासिक घर की रक्षा के लिए सदियों पहले सुरक्षा दीवार बनाई गई थी, जो बौघन गांव को तापी नदी के बहते पानी से लगातार सदियों से बचाती आ रही थी। लेकिन अंत में लगातार साल दर साल बढ़ते जल स्तर से ये ऐतिहासिक सुरक्षा दीवार अंततः पानी के प्रवाह से टूट फूट कर नष्ट हो गई। सूरत से कैमरामैन निकुंज चौधरी के साथ सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।